व्हील्स जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। दुनिया भरी नए बेब्लेड से, करे नहीं बैटल नए प्लेयर से। रुके ना हम जब तक चले बैटल, बेव्हील्स लड़े कल आज और कल। मुश्किल हो चाहे कितनी ना झुकना तुम, खतरा जो दिखे तो फिर भी ना रुकना तुम। व्हील्स जीतेंगे हम और लॉन्च करके इन्हें खेल खेलेंगे हम। घुमाए ऐसा किए जाए आसमां के पार, मानते नहीं हम किसी से भी हार। व्हील्स। किसी जमाने में एक तारा आसमान से गिर पड़ा। उस तारे के टुकड़ों से बने भंवरे समय के साथ बदलते गए और बन गए मॉडर्न बेब्लेड्स। ये कहानी है एक दूसरे किस्म के बेब्लेड की जो उस प्रक्रिया में अलग से विकसित हुआ। ये कहानी है व्हील्स की। 3, 2, 1, let it rip! The shocking truth. ये सब बातें बकवास है, कुछ ढंग की बातें करो रायन। क्या मजाक है, हम तो पहले से ही टीम एस्ट्रेया है ना। हम डोमिनेटर्स को हराने के लिए लड़ रहे हैं, बेव्हील्स वर्ल्ड और ड्रीम्स को बचाने के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन को खुद तुमने बनाया है। तो ये सब करने के बाद हम डोमिनेटर्स कैसे बनेंगे? ये सही कह रहे हैं। हमें बताओ कि मैथ्यू और लूसी ने ये बात क्यों छिपा कर रखी कि वो डोमिनेटर्स के कमांडर्स थे। हमें बताओ रायन। सोचा जाए तो इतनी भी अजीब बात नहीं है। ड्रीम में जो डी है वही डोमिनेटर्स वाला डी भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों ग्रुप्स मैंने ही बनाए थे किसी मकसद के साथ। क्या कहा तुमने अभी? क्या हो गया? डोमिनेटर्स के सभी सदस्यों को मैंने खुद चुना है इस पूरी की पूरी डिस्ट्रैक्शन सिटी में से, और वहाँ एक खास ट्रेनिंग फैसिलिटी ड्रीम हेडक्वार्टर्स के अंदर उन सभी को बेव्हील्स बैटल के लिए एक सीक्रेट ट्रेनिंग दी गई थी। और ये सब इसलिए ताकि वो जजमेंट बेव्हील टूर्नामेंट जीत सके। क्या सिर्फ बेव्हील टूर्नामेंट जीतने के लिए? मतलब तुमने ये सब इसलिए सेट किया ताकि आखिर में डोमिनेटर्स हमसे लड़ें। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, ये एकदम सच बात है। यहाँ ये सब चल क्या रहा है? स्टेडियम में जहाँ अब भी फाइनल बेव्हील बैटल का रोमांच जारी है, तभी ड्रीम के चेयरमैन रायन ने कबूल की है एक हैरान कर देने वाली बात। पर क्या ये सच है? क्या इस टूर्नामेंट का मकसद बस यही था कि ड्रीम पर काबू कौन करेगा? तो इसका मतलब एस्ट्रिया और डोमिनेटर्स में कोई भी जीत जाता तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि शो और बाकी सब ने बेवजह खुद को दांव पर लगाया था। इसका क्या मतलब हुआ? ये टूर्नामेंट किसी काम का नहीं। इसका कुछ मतलब था। इस टूर्नामेंट का सिर्फ एक ही मकसद था, एक सच्चे बेव्हीलर को क्या ताकतवर बनाता है। इसी चीज को ढूंढने के लिए मुझे डिस्ट्रैक्शन सिटी में जंग छेड़नी थी। डोमिनेटर्स जिन्हें मैंने खुद ट्रेन किया था और एस्ट्रिया जो आजाद तरीके से तैयार हुए थे, उन दोनों के बीच करवानी थी एक असली जंग, एक बहुत ही गंभीर मुकाबला। और तुम इसे गंभीरता से लो, इसलिए हमें कुछ क्रिएटिव नुस्खे इस्तेमाल करने की जरूरत थी। तुम्हारी ताकत देखने के लिए। हाँ, क्या यही वजह थी कि तुमने शहर के व्हीलर्स पर हमला कराया और फंसाया मुझे और शो को ताकि हम टूर्नामेंट के लिए राजी हो जाएं? और डोमिनेटर्स को उनके हिसाब से स्टेडियम्स चुनने का एडवांटेज भी दिया। इसका मकसद हमें गुस्सा दिलाना और पूरी ताकत इस्तेमाल करवाना था। क्या तुम ये सब पहले से जानते थे ओडिन? नहीं, सीरियसली ओडिन? हाँ, हमें इसके बारे में मालूम था, इसीलिए हम जानते थे कि हम टूर्नामेंट हार नहीं सकते। हम ऐसे व्हीलर्स हैं जिन्हें तैयार किया गया है एक मकसद से, इस जजमेंट बे में जीतना। हार गए तो हमारी कोई कीमत नहीं होगी, चाहे हमें फायदेमंद मैदानों का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, और चाहे खुद के भाई का ही फायदा क्यों ना उठाना पड़े। बड़े भाई, अब तुम जानते हो कि ये किससे गुजरे हैं, तो इनसे सख्ती मत बरतना। तुम पर पूरा दबाव डालना ठीक नहीं रहता।
डोमिनेटर्स को भी उतनी ही तड़प से लड़वाने को मजबूर करने के लिए हमें उन्हें ये एहसास दिलवाना पड़ा कि हार की सजा कितनी सख्त हो सकती है। उम्मीद है कि तुम्हें इतना तो समझ आया ही होगा। कौन सी सजा? वेल, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। हम हार गए मतलब सब खत्म। तुम पर विश्वास करना मेरी गलती थी ओडिन। अगर तुमने फाइनल बैटल में साधारण स्टेडियम में लड़ने की जिद ना की होती तो ये सब होता ही नहीं। तो अब इसके बारे में तुम क्या करने वाले हो दोस्त? हाँ? लेकिन ओडिन, ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि तुम्हारी तगड़ी कोशिशों ने कुछ नया छेड़ दिया है। ओडिन का आत्मसम्मान जाग उठा है और तुमने चीजों के बारे में मुझे और भी रोमांचित कर दिया है। लेकिन फिर भी सच तो यही है कि उन्होंने हमें हरा दिया। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये गलती ओडिन की है कि हम हार गए। वो, इसका मुझे जेक, कोई लेना ये देना कहना नहीं क्या चाह रहा है? है। मुझे चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रायन, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे कुछ बातें जाननी थी, कुछ बड़ी बातें। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ा। डोमिनेटर्स को कंट्रोल्ड हालात में कंट्रोल ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसा मानो कि उन्हें किसी लेबोरेटरी के माहौल में तैयार किया गया हो। और दूसरी तरफ तुम अपने आप तैयार हुए डिस्ट्रैक्शन सिटी में बे व्हील्स का बूम फैलाने के साथ साथ, तो तुम सब ऑर्गेनिकली तैयार हुए व्हीलर्स हो। एक तरफ है जिम बिल्ड ताकतवर बे व्हीलर्स और दूसरी ओर है नेचुरल तरीके से तैयार ताकतवर बे व्हीलर्स। क्या होगा अगर डोमिनेटर्स और एस्ट्रिया अपनी पूरी ताकत से भिड़ जाएं? एक फुल ऑन बे व्हील बैटल छिड़ जाए। जजमेंट बे व्हील इसी का एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट? क्या? हमने इस बैटल के लिए बहुत मेहनत की थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इस्तेमाल करने की? मेरे एक्सपेरिमेंट के नतीजे मेरी कल्पना से भी बढ़कर थे। तुम्हारे सामने चाहे जितनी भी मुश्किलें आ गई, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी और तुम बहादुरी से लड़ते रहे। लेकिन इतना ही नहीं, तुमने तो ओडिन की जबरदस्त ताकतों का भी वार सहन कर लिया था, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। और आखिर में तुम जीत गए। मैं वाकई में तुमसे प्रभावित हो गया हूँ और अब मैं ये मान लेता हूँ कि तुम सबसे ताकतवर बे व्हीलर्स हो। तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए, क्योंकि मैंने जिस बेहतरीन बे व्हीलर सेना का सपना देखा था वो ठीक मेरे सामने है। क्या मतलब है तुम्हारे सामने है? मैं कुछ समझा नहीं। तुम लोगों को इस तरह धोखा नहीं दे सकते। सही कहा, लेकिन एक और ऐसी चीज है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। मान लिया कि हम सबसे ताकतवर हैं, लेकिन उससे तुम्हारा क्या लेना देना? शो सही तो कह रहा है। जरा हमें भी बताओ, ये सब करके आखिर तुम हासिल क्या करना चाहते हो? तुम सबने सही सवाल पूछा। असली प्लान तो अब शुरू होगा। इस दुनिया में कहीं पर एक अलग तरह का बे व्हील मौजूद है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कहा? एक अलग तरह का बे व्हील जिसके बारे में हम नहीं जानते? मुझे विश्वास है कि तुम जानते हो कि रायन खुद एक जमाने में बेहतरीन व्हीलर रह चुका है। लेकिन तब मुझे चाहिए था कुछ और। मेरी ताकत ही मेरी बदनसीबी बन गई थी। ऐसा कोई ओपोनेंट नहीं मिला जो मुझे चुनौती दे सके। मेरा भी दिल खाली महसूस करता था ओडिन की तरह। मैं ताकतवर ओपोनेंट से कैसे मिल सकता हूँ? ऐसी बैटल्स कहाँ होंगी जो मुझे अहम लगे? समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इसलिए मैं वापस गया बे व्हील्स की शुरुआत में और उनके बारे में सब जानने की कोशिश की। उनका इतिहास, उनका निर्माण और उनकी काबिलियत। और फिर एक दिन मेरे हाथों लगी एक ऐसी चीज जिसमें बे व्हील्स के ओरिजिन की सारी जानकारी थी। बे व्हील्स का ओरिजिन? एक दिन आसमान से एक तारा टूटकर गिरा। हाँ? सितारे का जो टुकड़ा आसमान से गिरा था उससे बे व्हील्स का निर्माण हुआ और समय के साथ उनके स्वरूप तब तक बदलते गए जब तक वो वैसे ना बन जाए जैसे वो आज है। यही सारी जानकारी लिखी थी उसमें। सितारे का टुकड़ा? तो तुम्हारा कहना है कि बेस वहाँ से आए हैं? और मैंने पाया कि बे व्हील्स बस एक अनोखा विकसित अंतिम स्वरूप है उन कई और स्वरूपों में से जिनका निर्माण उस समय हुआ था, क्योंकि विकास की उस प्रक्रिया ने उस समय कई और स्वरूप बनाए। तो तुम कह रहे हो कि हमारे बे व्हील्स फाइनल फॉर्म नहीं है?
ये एक बहुत ही जबरदस्त खोज थी और इसके बाद मैंने अपनी खुद की रिसर्च जारी रखी। आखिरकार बे व्हील्स के बाकी स्वरूपों की दुनिया के दरवाजे की तरफ मैं पहुंच ही गया। एक अनजान बे व्हील, एक अनजान दुनिया। मैं बस यही सोचता रहा कि वहां मुझे किस तरह के बे व्हीलर्स मिलेंगे और इसी सोच ने मेरी दिल की धड़कनें बढ़ा दी। और उसके बाद बे व्हील्स की वो नई दुनिया ठीक मेरे सामने थी और मैं अकेला इस नई दुनिया का शहंशाह बनूंगा। उसके बाद मैंने ये पता लगाया कि वो दरवाजा सिर्फ कुछ खास हालातों में ही खुलता है। दरवाजा खोलने की कोशिश में जब मेरा हाथ जख्मी हो गया तब से मैं बैटल के काबिल नहीं रहा। भविष्य की उम्मीद मैंने बस पाई ही थी कि बे व्हीलर बनने के तौर पर मेरी पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई। क्या तुम समझ सकते हो मेरा दुख, मेरा पछतावा, मेरी घुटन और मेरा ये गुस्सा? ओह रायन। लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने तय किया कि अगर मैं लॉन्चर नहीं थाम सकूं तो मैं खोजूंगा नया ताकतवर बे व्हीलर जो मेरी जगह ले ले और मेरा ख्वाब जिए। तभी मैंने निर्माण किया ड्रीम्स का और बे व्हील्स की मशहूरियत और भी ज्यादा बढ़ाने लगा। और इसी के साथ मैं पूरे डिस्ट्रैक्शन सिटी में घूमता रहा भरोसेमंद बे व्हीलर्स की खोज में, क्योंकि मैं चाहता था कि डोमिनेटर्स सबसे ताकतवर ओपोनेंट्स बने जिनका निर्माण नेचुरली हुआ हो और जो उन्हें बैटल में मुकाबले की टक्कर दे सके। तो तुम्हारा कहना है कि तुम तभी से इस दिन की तैयारी में जुटे थे? तुम बहुत जिद्दी इंसान हो। और अब तुमने जीत हासिल कर ली है एस्ट्रिया। सबसे ताकतवर बे व्हीलर्स की हैसियत से तुमने बे व्हील्स के दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलने का पूरा हक पा लिया है। हमने क्या किया है? नामुमकिन, ये ठीक नहीं है। क्या हमें इस कहानी पर विश्वास करना चाहिए? लेकिन उसके पास इस बात का कोई सबूत तो नहीं है। पर तुम लोगों को नहीं लगता अगर ये सच हुआ तो कमाल होगा? हाँ, ऐसे बे व्हील्स और दुनिया जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि नए लोग और नई बैटल्स कैसी होंगी। ये तो मानना पड़ेगा कि ये बहुत ही रोमांचक है। तो फिर हिचकिचाहट कैसी? चलो चलते हैं बे व्हील्स के एक नए भविष्य की ओर। हाँ? रायन, हम इस्तेमाल करेंगे हमारे बे व्हील्स का नई दुनिया के बेस पर काबू पाने के लिए। हाँ? काबू? पर किस लिए? क्योंकि यही सच है कि ताकतवर ही कमजोरों को अपने काबू में रखते हैं। हाँ, रायन, ये गलत है। तो तुम चाहते हो कि हम दूसरी दुनिया में वही करें जो डोमिनेटर्स ने यहाँ हमारे साथ किया? तो तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है? हाँ? मैंने तुम सबको बताया था कि आज से तुम डोमिनेटर्स हो। सही कह रहा हूँ ना? तो सीधी सी बात है कि मैं तुम सबसे उसी तरह के काम की उम्मीद करूंगा। देखो, ये मजाक का वक्त नहीं है। हम तुम लोगों के बहकावे में कभी नहीं आएंगे। हाँ, जैसे कि लियोन ने कहा। हाँ। हमें दिलचस्पी है कि हम बे व्हील से अलग उस बेस की दुनिया में जाएं। लेकिन हम वहाँ जाकर लड़ना नहीं चाहते। हम उस अनजान दुनिया में दोस्त बनाना चाहते हैं। यही हमारा सही तरीका है। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा करने से तुम सबको क्या हासिल होगा? बेस के लिए जीतना ही सब कुछ होता है।
दोस्तों के साथ बैटल मेरे अंदर की कमी को कभी नहीं भरेगा और ये मुझे अच्छी तरह पता है। क्या कहा तुमने? तुम्हें मान लेना चाहिए कि मैं सही हूँ। दोस्त बनाने की उम्मीद में बिना आक्रामकता से बैटल करने से अच्छा है अचानक से हमला करना, ताकि ओपोनेंट भी तुम्हें गंभीरता से ले। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जजमेंट बे जैसी बैटल दोबारा कर पाएंगे। आर या पार की लड़ाई, एक ऐसी तगड़ी लड़ाई जो पहले ना कभी किसी ओपोनेंट के खिलाफ देखी गई हो और ना किसी बे व्हीलर के साथ खेली गई हो। क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? इससे ज्यादा मजे की बात और क्या हो सकती है? रायन, ये हिल गया है। मैं जानता हूँ मैंने ये बात तुम्हें अचानक से बताई, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम काफी उलझन में हो। तो तुम सभी समय ले सकते हो अपना जवाब देने के लिए, लेकिन ज्यादा समय भी मत लेना। बदनसीबी से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलने का समय आज दोपहर का होगा। अगर हमने तभी फैसला नहीं किया तो अगले मौके तक हम सभी को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से तुम्हें हाँ बोल देना चाहिए। लेकिन अगर हमने मना कर दिया तो फिर क्या करोगे? वैसा हुआ तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मुझे ओडिन और बाकियों को मेरे लिए काम पर लगाना होगा। हाँ हाँ, क्या तुम सच में ऐसा करोगे? वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी मुझे मना करेगा। ऐसा बे व्हीलर जिसमें बैटल करने का जुनून हो, वो ऐसा मौका कभी भी नहीं गंवाना चाहेगा। मैं ड्रीम हेडक्वार्टर्स में तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो फिर कल मिलेंगे। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। चलो मेरे साथ चलो। ठीक है। एक के बाद एक सरप्राइज आ रहे हैं। किसी ने सोचा भी था कि जजमेंट बे व्हील के अंत में हालात इतने पलट जाएंगे? हम सब जानना चाहते हैं कि टीम एस्ट्रेया का फैसला क्या होगा। जवाब तो कल ही मिलेगा। यकीन नहीं होता कि ये सब ऐसे हुआ। हाँ, सच में रायन का असली चेहरा खतरनाक है। शो, बताना उसने क्या कहा था? उसने कहा जीतना ही सब कुछ है। शायद रायन का दिमाग अपनी जगह से हिल गया है। ये बस बे व्हील्स जीतने की बात नहीं है, ये जिद है किसी भी हालत पर हमेशा जीतते रहने की। इसलिए मुझे जीनियसेस पसंद नहीं है। शो, क्या लगता है क्या करना चाहिए? बे व्हील्स का मजाक कोई भी कहीं भी कभी भी उठा सकता है, वो भी आजादी से। वो लोग अपनी मर्जी से दूसरों पर इसे थोप नहीं सकते। सही कहा। हम सबको यही लगता है कि वो सच है। हमने सबकी बेआजादी को बचाने के लिए डोमिनेटर्स के साथ बैटल किया था। तो फिर जो डोमिनेटर्स ने किया है वही चीज हम दूसरों के साथ कैसे कर सकते हैं? बात करने जैसा कुछ नहीं है। हम ये ऑफर ठुकरा रहे हैं। लेकिन अगर हम नहीं भी गए तो रायन जरूर जाएगा। वो डोमिनेटर्स को साथ लेकर नई दुनिया में जाएगा और वही करेगा जो यहाँ डिस्ट्रैक्शन सिटी में उसने अब तक किया है। अगर ये सच है तो फिर हम क्या करेंगे? ओह कम ऑन, वही तो ढूंढ निकालने की हम इतनी देर से कोशिश कर रहे हैं। मुझ पे चिल्लाओ मत, ओके? मेरा लियोन चिल्ला नहीं रहा था। शांत हो जाओ निकोल। वो बस थोड़ा सा चिल्ला सके ऊपर। ऐसे बे व्हील्स जो हमने कभी नहीं देखे, एक अनजान सी दुनिया। जजमेंट बे व्हील खत्म होकर एक रात गुजर चुकी है और अब शहर नहा रहा है नई सुबह की ताजी रोशनी में। जो भी हो रहा है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और टीम एस्ट्रेया के लिए अपना जवाब चेयरमैन तक पहुंचाने का समय घड़ी दर घड़ी नजदीक आता जा रहा है। क्या एस्ट्रेया ड्रीम्स हेडक्वार्टर्स आएंगे? क्या नई दुनिया का दरवाजा खुलेगा? हम रुके हैं इन्हीं सब जवाबों के लिए। मत आओ, मत आओ, मत आओ। हे, रायन ने कहा कि अगर वो नहीं आए तो उसे हमें साथ लेना होगा दोबारा। ये सच है ना, है कि नहीं? इसका मतलब हम सजा से छुटकारा पा सकेंगे, है कि नहीं? हाँ, मत आओ, मत आओ, मत आओ। क्या तुम्हें लगता है वो आएंगे? वो जरूर आएंगे, मुझे भरोसा है। वो आ गए, टीम एस्ट्रेया आ गए। शो की लीड में एस्ट्रेया पहुंच गए हैं ड्रीम्स के हेडक्वार्टर्स।
बताओ वो आ गए हैं। बताओ, हाँ? क्या वो सच में आ गए? चेयरमैन, तो दरवाजा खोलने की तैयारी शुरू कर दो। बिल्कुल। स्वागत है, हम तुम्हारी ही राह देख रहे थे। आखिर तुम कभी ना देखे गए बेस के लालच के सामने खुद को रोक नहीं पाए। ओह, ऐसे शक की नजरों से मत देखो। मैं सच में दिल से तुम सभी का स्वागत कर रहा हूँ। अब इन गार्ड्स के साथ शांति से ऊपरी मंजिल तक जाओ ताकि हम साथ में समय पर दरवाजा खोल पाए हमारे नए उज्जवल भविष्य के लिए। दोस्तों, गलत फहमी में मत रहो रायन। चाहे दुनिया कोई सी भी हो, हमारे बेव्हील्स का वार कम नहीं होने वाला, समझे तुम? और बेव्हील्स कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम दूसरों की मर्जी बदलने के लिए इस्तेमाल करो, समझे? हमारी दुनिया और नई दुनिया में ये बात एकदम एक जैसी ही है। ध्यान से सुनो, हम यहाँ तुम्हारा साथ देने बिल्कुल नहीं आए। हम यहाँ पे तुम्हें और तुम्हारे प्लान को रोकने आए हैं, क्योंकि हम हैं प्राउड बे व्हीलर्स। तुम गलत रास्ता चुन रहे हो। तो यही वक्त है दोस्तों, जिस तरह हमने सबके बे व्हील्स की रक्षा करने की कसम खाई थी, वैसे ही हम दूसरी दुनिया के बे व्हील्स के लिए भी लड़ेंगे। 3, 2 and 1, let's